हेलो एवरीवन। क्या है कि अब जो है धर्मेंद्र प्रधान जी जो है इस्तीफा दे ही दिए हैं। अब जो है इनके इस्तीफे के बाद अब आगे क्या और भारत की परीक्षा प्रणाली में क्या जरूरी 5 बदलाव है, बड़े बदलाव है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नीट पेपर लीक को लेकर 2 महीने से अधिक समय तक चले आंदोलन, भूख हड़ताल और नौकरशाही में बड़े पैमाने पर फेरबदल और अब सबसे बड़ा बदलाव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या? क्या केवल मंत्री को पद से हटाने के बाद सारी परेशानियां खत्म हो गई है? धर्मेंद्र प्रधान जो है अब भारत के शिक्षा मंत्री नहीं रहे। उन्होंने आज दोपहर में पेपर लीक मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। और प्रधान के इस्तीफे को कहानी का अंत नहीं माना जा सकता। समस्या ये यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद ही असली सवाल खड़ा होता है। देश की परीक्षा व्यवस्था में आगे क्या सुधार किया जाए? सरकार को केवल लोगों को बदलने की जगह परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार करने चाहिए, क्योंकि यह समस्या भरोसे, पारदर्शिता और बार बार पेपर लीक से होने से जुड़ी है। प्रधान के इस्तीफे के बाद, नौकरशाही में फेरबदल के बाद असली परीक्षा यह है कि क्या इस समय से वास्तविक सुधार होगा या केवल चेहरे का बदलाव। यहाँ 5 बड़े बदलाव दिए गए हैं जिन पर छात्र, अभिभावक, अदालतों सभी की निगाहें टिकी हुई है। सबसे पहला जो है एनटीए में सुधार की मांग। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बदलाव की मांग तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट को लेकर याचिकाएं भी दाखिल की गई है, जिनमें एनटीए के पुनर्गठन और खत्म करने की मांग की गई। अदालत ने सरकार से पूछा है कि एनटीए भविष्य में ऐसी गलतियां दोबारा न करे। इसके लिए क्या व्यवस्था बनाएगी? माना जा रहा है कि एनटीए में सुधार पहला बड़ा कदम हो सकता है। प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्रों तक उनको पहुंचाना, इस प्रक्रिया को सही और सुरक्षित करना सबसे अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही सूचित किया था कि वह इस प्रक्रिया को और सख्त बना रही। सरकार को केवल वादे करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे वास्तव में कारगर साबित करना होगा। साथ ही सीबीएसई की ऑन स्क्रीनिंग मूल्यांकन प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी और अंकन प्रणाली से छात्रों का सिस्टम से रातों रात भरोसा तोड़ दिया, जिससे साफ हो गया है कि परीक्षाओं में तेज और पारदर्शी परिणाम कितने जरूरी हैं। इस तरह की गड़बड़ियों से निपटने और पारदर्शिता लाने के लिए अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई की। एक पीठ का गठन किया है। सरकार ने तब तक एक अस्थायी उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनानी चाहिए जब तक जनता का परीक्षाओं से भरोसा पूरी तरह वापस न आए। इस कमेटी में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और फोरेंसिक वैज्ञानिक जैसे स्वतंत्र एक्सपर्ट को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि परीक्षाओं की निगरानी निष्पक्ष तरीके से हो सके और इन पर लोगों से विश्वास कर सके। परीक्षा नहीं, नौकरी के बारे में भी सोचें। पेपर लीक होने से भड़के गुस्से पीछे एक बड़ी और पुरानी निराशा दिखाई देती है। सुरक्षित नौकरियों की घटती संख्या के लिए संघर्ष। प्रदर्शनकारियों ने बार बार घोटालों को भारत के बेरोजगार संकट से जोड़ा है। केवल राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली को सुधारने से क्या यह समस्या हल नहीं होगी? सुधार गंभीर है, इसके लिए परीक्षा से ऊपर सोचना होगा। क्यों और कब से ये होगा? तो इसकी शुरुआत नीट यूजी 2026 से शुरू हुआ पेपर लीक से शुरू हुए विवाद और इस्तीफे पर आकर रुक गया। अभी एनटीए को लेकर यह विवाद थमा भी नहीं। सीबीएसई की ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग प्रणाली ने हजारों छात्रों को इस बात को लेकर अनिश्चित कर दिया, उनके परिणाम सही भी है या नहीं। सालों से गुस्से में है छात्र। नौकरी की चिंता कर रहे छात्रों के लिए परीक्षाओं में डेटा लीक, नीट, एसएससी, यूजीसी, नेट आदि का आखिरी झटका था, जिसके उसके सालों का गुस्सा फूट रहा है। छात्रों का कहना है कि कई परीक्षाएं प्रभावित हुई, सब कैरियर बनना एक निष्पक्ष मौका न रहकर सिर्फ कॉस्मेटिक लॉटरी बनकर आ गया। बता दें कि प्रधान जाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। 2 दिन पहले ही सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया। विनीत जोशी, जो शिक्षा विभाग के साथ साथ एनटीए के प्रमुख भी रह चुके, उनको उनके पद से हटाकर पंचायती एवं राज मंत्रालय भेज दिया गया है। इसके बाद से नरेश पाल गंगवार ने उच्च शिक्षा सचिव का पद संभाला। टीके अनिल कुमार विद्यालय शिक्षा सचिव बने। तो ये सारी जो है बदलाव आने वाले हैं। मे बी इन बदलाव से कहीं ना कहीं हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था जो है थोड़ी बहुत सुदृढ़ हो।